हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप वीआईपी लोग हैं, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 28 आयत में लिखा है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले धरती, आकाश, ज्योति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्र तथा सब कुछ बनाया और फिर आखिर में परमेश्वर ने आपको बनाया, क्योंकि आप वीआईपी हैं। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आपको बनाया। आपकी जरूरत की सारी चीजें बनाने के बाद परमेश्वर ने आपको बनाया, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से जब वीआईपी लोग आते हैं तो उनके आने से पहले ही सब कुछ बना हुआ और सजा सजाया होता है, उसी तरह परमेश्वर ने आपको भी कोई काम नहीं दिया कि तू ऐसा जंतु बना या ऐसे पेड़ पौधे बना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद इंसान को अपनी समानता में बनाया और इस धरती पर भेजा। परमेश्वर ने आपको कहा कि जितनी चीजें तू देखता है इन पर अधिकार कर और इनके मन में हमेशा तेरा डर बना रहेगा और तू हमेशा इन पर प्रभुता करेगा, क्योंकि आप वीआईपी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपका दुख आपको धोखा न देने पाए कि आप वीआईपी नहीं हैं। अगर आपको दुख ना होता तो आप आज चर्च में ना होते। आपका दुख आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए है, अपना आप जाहिर करने के लिए है और परमेश्वर की सेवा में लेकर जाने के लिए है। आज आपका जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन यह बात कोई भी शैतान की ताकत आपसे छीन नहीं सकती कि आप वीआईपी हैं। मेरे प्रियो, अब अगर आप वीआईपी हैं तो आपकी चाल भी वीआईपी की तरह होनी चाहिए। आपकी जेब में कितने पैसे हैं यह मायने नहीं करता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वीआईपी हैं, तो आप वैसे ही बन जाएंगे जैसा आपका विश्वास है। परमेश्वर ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपने आप को वैसा देखे जैसा मैं कहता हूँ। जब मैं मसीह में आया तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गए थे और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। तब मैं ये सोच रहा था कि इस समस्या के कारण तो मैं प्रभु में आया था, लेकिन ये समस्या घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है। और परमेश्वर के एक दास ने मुझसे कहा था कि तू शीशे के सामने खड़ा होकर अपने लिए बोला कर कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, तू वीआईपी है और परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। ऐसी बातें शीशे के सामने खड़ा होकर मैं तब बोलता था जब मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और आज हर वह बात जो मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपने लिए बोली थी, उन्हें मैं आज अपने जीवन में पूरी होते हुए देख चुका हूँ। अगर आप अपने दुखों की परवाह ना करते हुए हर एक हालात में परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचा, चंगा और आशीषित करके यह साबित करेगा कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां और परमेश्वर के वीआईपी जन हैं। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर हालात में आपके वचन में बना रहूंगा और अपने आशीषित होने के सही समय का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मैं एक वीआईपी जन हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।